अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जो पार्ट बी है जिसमें हम पॉलीसेकेराइड से मुतल्लिक डिस्कशन करेंगे उस पे बात करनी है। पॉलीसेकेराइड्स को पहले डिफ़ाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव मोर दैन 9 मोनोसेकेराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। ये जो पॉलीसेकेराइड है इसमें ये जो प्रीफिक्स पॉली है इसका मतलब होता है मैनी। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आपको 9 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स मिलें तो आप बोलते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ये जो सेलुलोज है, कॉटन है, इसके अलावा स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये नेचुरल पॉलीमर हैं, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। और चूँकि ये पॉलीमर हैं इनमें n नंबर ऑफ़ मोनोसेकेराइड्स रिपीट होते हैं तो पॉलीमर इनके बनते हैं। साइज़ बहुत बड़ा होता है इसलिए इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि ये पॉलीमर्स हैं तो इनमें ये जो मोनोसेकेराइड्स के यूनिट होंगे एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड होंगे। ये आपने याद रखना है कि इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं और इनमें मोनोसेकेराइड यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए जो हैं वो लिंक्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स मैं बता चुका हूँ। स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, डेक्स्ट्रिन वगैरह वगैरह। ये जो स्टार्च और सेलुलोज है इनका जनरल फार्मूला है C6H10O5 होल N। स्टूडेंट्स, इनकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़, उस पे आ जाते हैं जी। दीज आर अमॉर्फस सॉलिड। हमने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड से मुतल्लिक बात की कि वो जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, मगर ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। उसके बाद दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर जो है वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये जो आटा होता है ये स्टार्च है, आप इसको थोड़ा सा लेके पानी के गिलास में डालें तो वो हल नहीं होगा। गोया ये जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्टार्च आटा ये पानी में हल नहीं होता। इसके अलावा दीज आर टेस्टलेस। आटे का जायका नहीं होता, टेस्टलेस होता है, इसलिए इनको हम नॉन शुगर्स कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड्स इनसे मुतल्लिक कहा था कि इनको शुगर्स कहते हैं चूँकि ये स्वीट टेस्ट रखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, दीज आर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। दीज आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। सेल जो है ना उसमें ये बतौर स्ट्रक्चरल एलिमेंट उसको बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी जो खुराक है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं और एनिमल्स अपनी खुराक ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। MCQ है। ग्लाइकोजन का पे जब हम बात करेंगे तो इससे मुतल्लिक आपको बताया जाएगा कि ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है, हाईली। और इसके अलावा ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बिलखसूस ह्यूमन बीइंग्स, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं लीवर और मसल्स में। स्टूडेंट्स, पहले स्टार्च पे आते हैं जी। स्टार्च, पहली बात तो ये है कि ये पॉलीसेकेराइड है और ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मुतल्लिक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि इनमें ये जो एनोमेरिक कार्बन होती है, कार्बन नंबर 1 साइक्लिक फॉर्म में, ये OH उसका अगर नीचे को हो तो वो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, अगर OH ऊपर को हो तो वो बीटा ग्लूकोज। तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। इनका स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला C6H10O5 होल N होता है। प्लांट्स अपनी खुराक स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये बात भी हो चुकी है। और ये जो स्टार्च हैं ये ह्यूमन डाइट का लाजमी जुज़ हैं, ह्यूमन डाइट का लाजमी जुज़ हैं। इट इज़ एन एनर्जी सोर्स एंड कार्बोहाइड्रेट सोर्स इन ह्यूमन डाइट। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी अकरेंस स्टार्च की, तो स्टार्च ये जो है वीट गंदम में पाया जाता है, राइस चावल में, मेज़ मकई में, पोटैटोज़ में, बार्ले जौ को कहते हैं उसमें पाया जाता है। स्टूडेंट्स, स्टार्च से मुतल्लिक आपने याद रखना है कि ये प्योर कंपाउंड नहीं है बल्कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इसलिए इसका मिक्सचर होता है। वो कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक है अमाइलोज,
दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। ये बहुत आम शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये जो अमाइलोज है ये अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है स्टार्च का, और ये अमाइलोपेक्टिन इसमें ब्रांचिंग हुई होती है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये जो स्टार्च का मिक्सचर होता है इसमें 10 to 20% अमाइलोज होता है और 80 to 90% अमाइलोपेक्टिन होता है। 10 to 20% अमाइलोज और 80 to 90% अमाइलोपेक्टिन। अच्छा स्टूडेंट्स, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है, अगर हम दोनों को ट्रीट करवाएं आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो ये जो अमाइलोज है ना, अमाइलोज ये आयोडीन में मौजूद आयोडाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स बना लेता है जिसका डीप ब्लू कलर अपीयर होता है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांचिंग की वजह से आयोडाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाता, इस वजह से कोई कलर अपीयर नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है कि अमाइलोज गिव्स डीप ब्लू कलर विद आयोडीन, जबकि ये जो अमाइलोपेक्टिन है इट डज नॉट गिव कलर विद आयोडीन, चूँकि इसका कम्प्लेक्स नहीं बनता। और अमाइलोज जो है ये आयोडीन में मौजूद आयोडाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स बना लेती है जिसका डीप ब्लू कलर अपीयर होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर आप कॉलेज केमिस्ट्री पे देखें तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज के मालिक्यूल पॉलीमराइज हुए हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। अमाइलोज में देखें तो अमाइलोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसमें देखें ये जो अगर हम एक ग्लूकोज की बात करें तो एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज यूनिट की कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्डेड है थ्रू ऑक्सीजन लिंकेज, ऑक्सीजन दरमियान में है, तो ये बॉन्ड जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी इसी तरह ग्लाइकोसाइडिक यानी C14 लिंकेज होती है। C14 एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्डेड होती है थ्रू ऑक्सीजन लिंकेज, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस वजह से हम इसको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको चूँकि अल्फ़ा ग्लूकोज पॉलीमराइज हो रहे हैं इसलिए इसको अल्फ़ा बॉन्ड भी बोलते हैं, अल्फ़ा लिंकेज। स्टूडेंट्स नीचे जो है आप बुक पे देखें तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना हुआ है, मगर उसके साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बना हुआ है। जो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है ना, इसकी वजह से ब्रांचिंग होती है अमाइलोपेक्टिन में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर टू इम्प्रूव द राइटिंग क्वालिटी। जब पेपर बनाया जाता है ना तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसमें इंटरस्टिसेस होती हैं, सुराख वगैरह होते हैं, तो ये जो स्टार्च है इसकी मदद से उन सुराखों को फिल किया जाता है, कोट किया जाता है उस पेपर को, तो हम इसको बोलते हैं साइजिंग ऑफ पेपर, साइजिंग ऑफ पेपर। तो स्टार्च की मदद से हम पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, कैसे? उसको कोट करके उसमें साइजिंग करके जो इंटरस्टिसेस या होल्स होते हैं उनको फिल करके। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्रिंग। ये माया आपने देखा होगा जो कपड़ों को दिया जाता है वो स्टार्च ही होता है, तो कपड़े धोने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल। चूँकि ये जो स्टार्च है ये ग्लूकोज यूनिट का पॉलीमर है, तो इसलिए जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा। इसके अलावा हमने 10वें चैप्टर में अल्कोहल बनाई थी, शराब साजी की थी, इथाइल अल्कोहल, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई थी। एक हमने मोलेसिस की फर्मेंटेशन करवाई थी, दूसरी स्टार्च की फर्मेंटेशन करवाई थी। तो वो यही बात कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो है वो आप स्टार्च की फर्मेंटेशन से बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेलुलोज। सेलुलोज जो है जिस तरह स्टार्च अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो सेलुलोज से मुतल्लिक आपने याद रखना है, अहम बात है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज वो होगा जिसमें साइक्लिक फॉर्म में कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड OH ऊपर को होगा, तो ये बीटा डी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बनता है। स्टूडेंट्स इसकी अकरेंस बहुत सादा और आसान है, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट नेचुरल स्ट्रक्चरल पॉलीमर। ये आपने MCQ याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल नेचुरल पॉलीमर है ये। 100 बिलियन टन सेलुलोज जो है हर साल पैदा होता है। कॉटन का आपको पता है इसमें 99% सेलुलोज होता है। ये जो ट्रीज़ होते हैं, दरख्त, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, वुडी पार्ट और नॉन वुडी पार्ट। वुडी पार्ट में ये जो सेलुलोज है 50% होता है, और असल में ये जो सेलुलोज है ये ज़्यादातर प्लांट में होता है, प्लांट किंगडम में।
एनिमल्स की बात करें तो मैरीन एनिमल्स में ये पाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसमें वही 1,4 बॉन्ड बना हुआ है, लिंकेज है। चूँकि पीछे जो स्टार्च का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें अल्फ़ा लिंकेज थी, यहाँ पे चूँकि बीटा डी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बन रहा है इसलिए बीटा लिंकेज होगी, 1,4 लिंकेज के एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 के साथ थ्रू ऑक्सीजन लिंकेज बॉन्डेड होगी, हम जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को बोलेंगे बीटा 1,4 पेप्टाइड माने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ हूबहू वही हैं जो हमने ओवरऑल पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इट इज़ कलरलेस अमार्फस सॉलिड, हमने पॉलीसेकेराइड से मतलब कहा था कि जो है अमार्फस सॉलिड होता है। तो सेलुलोज कलरलेस होता है, अमार्फस सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हीट करेंगे तो डीकम्पोज हो जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक फाइबर, फाइबर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको बताइए जो सेलुलोज प्लांट्स में होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स इट स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइनल पेरिस्टॉल्सिस, उसके बाद है ये जो ह्यूमन बीइंग है ना उनमें सेलुलेज इंजाइम नहीं होता। ये जो सेलुलोज है ना इसकी डीकम्पोजिशन करवाता है सेलुलेज इंजाइम। तो ये जो इंसान है इनमें सेलुलेज इंजाइम नहीं होता, इस वजह से सेलुलोज की ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये एनिमल स्टार्च भी इसको कहते हैं, एनिमल स्टार्च, ये एमसीक्यू आपने याद रखना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ये जो चूँकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जो खुराक है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। अकरेंस पे आएँ तो लिवर में, मसल्स में ये जो एनिमल्स हैं ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं लिवर और मसल में। सो इट इज़ फाउंड इन लिवर मसल्स। इट इज़ आल्सो फाउंड इन मशरूम्स एंड यीस्ट। स्टूडेंट स्ट्रक्चर पे आएँ तो स्ट्रक्चर में इस अमाइलोपेक्टिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थी तो इसमें भी ब्रांचिंग होती है। तो इसमें बॉन्ड वही बनते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसकी वजह से ब्रांचिंग होती है। तो आपने याद रखना है ये जो ग्लाइकोजन है ना ये इसमें ब्रांचिंग होती है मगर अमाइलोपेक्टिन की निस्बत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। इसमें अमाइलोपेक्टिन की निस्बत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे। जी हाँ, तो ये पॉलीसेकेराइड से मुतल्लिक बातें थी, आपने याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए ये वाला टॉपिक अहम है। अस्सलाम वालेकुम।